अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम कामरान मुनव्वर है और जैसे आपको पता है कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं आपको कोरिया के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो जो आज का जो व्लॉग है उसमें जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ ये आपको कोई भी नहीं देगा, ठीक है। और ये वो वाली इंफॉर्मेशन है जो मैंने पिछले 7 साल से ऑब्ज़र्व की है कोरिया में रह के, जो मैंने सीखी है, ठीक है। ये वो वाली इंफॉर्मेशन है और ये सीधी सीधी बातें होंगी। चंद बातें मैं आपको बताऊंगा ताकि आप जो पाकिस्तान में लोग कोरिया आने के लिए बेताब बैठे हैं उनके ज़हन में ये बातें होनी चाहिए। उनकी फ्यूचर प्लानिंग में मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपको हेल्प करेंगे, जो बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो मेरा चैनल है कामशाह कोरियन व्लॉग्स उसको सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, ठीक है। बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें, उसको शेयर किया करें, ठीक है। आप अच्छी बात जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो दोस्त भी आपके जो है वो इससे स्वाद हासिल कर सकें, ठीक है। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वो बड़ी सादा सी हैं जो मैंने यहाँ पे सीखा 7 साल में, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। ये मैं आपसे वो वाली बातें करने जा रहा हूँ आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि जब पाकिस्तान में हम होते हैं तो हमारे ज़हन में ये बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि कोरिया जाना है और वहाँ पे ये है, इस तरह है, उस तरह है। तो मेरे भाई कोरिया जो है वो पैसे कमाने के हिसाब से बहुत अच्छा कंट्री है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोरिया पैसे कमाने के हिसाब से बहुत ही अच्छा कंट्री है। आप यहाँ पे आए पैसे कमाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये अपना माइंड लेके आ रहे हैं कि मैं कोरिया जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं वहीं पे रहूँगा, पासपोर्ट लूँगा, ठीक है, या मैं वहाँ पे मेरी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि मैंने कोरिया में ही रहना है, ठीक है, तो मेरे भाई ये गलत है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। हो सकता है किसी को ऐसा ना लगता हो, लेकिन मेरा ओपिनियन है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया मैंने वो आपको बता रहा हूँ। हमें तो जितना टाइम हो गया यहाँ पे सीखते हो गया, ऑब्ज़र्व करते हो गया। मैं चाहता हूँ कि जो नए आने वाले लोग हैं उनके ज़हन में ये बात ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोरिया में आते हैं तो आपका ये एक लेबर कंट्री है। यहाँ पे आपने लेबर में काम करना है, किसी कंपनी में काम करेंगे, वो एज ए लेबर, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा आपका होता ही लेबर का है, ठीक है, तो आप उसी में काम करेंगे। अच्छा जी, और लोगों के जहन में होता है जी मैं वहाँ पे पासपोर्ट ले लूँगा और फिर वीज़ा चेंज कर लूँगा, E7 कर लूँगा, तो मैं ये कर लूँगा। मेरे भाई ये कंट्री आपको इजाज़त ही नहीं देता किसी कोई काम करने की। आप E9 वीज़े पे हैं, फैक्ट्री में काम करेंगे, ठीक है। E7 वीज़ा है आपके पास, फैक्ट्री में काम करेंगे, ठीक है। पासपोर्ट ले लेते हैं आप, तो क्या करेंगे आप? पासपोर्ट लेके तो आप दूसरे मुल्कों, आपका ज़हन होता है कि जैसे यूरोप कंट्री में, अमेरिका, कनाडा में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होता है, ये वो वाला कंट्री नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे आप पासपोर्ट, मैंने पासपोर्ट लिए लोगों को फैक्ट्रियों में काम करते देखा है, ठीक है। तो मतलब आपने पासपोर्ट भी ले लिया तो क्या करेंगे आप? कोई होटल, अपना होटलिंग का काम करेंगे, या फिर आप जो है वो कबाड़ का काम करेंगे, ठीक है, गाड़ियों का काम करेंगे, जो कि इतना आसान काम नहीं है, सही है। दूसरी बात जो है वो E7 वीज़ा आप ले लेंगे तो क्या करेंगे? उसको मेंटेन रखेंगे, साल के बाद वो लगता जाएगा आपका, ठीक है। उस पर आप अपनी फैमिली बुला सकते हैं, कोई इशू नहीं, हाँ। तो लेकिन करनी फिर आपने मजदूरी है, ठीक है। जैसे कि होता है कि नॉर्मली दूसरे कंट्रीज़ में हम जब जो है वो PR ले लेते हैं या पासपोर्ट ले लेते हैं तो हम किसी या वैसे हम अगर दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, वहाँ पे जाके किसी मार्ट पे काम कर सकते हैं, 7-Eleven पे काम कर सकते हैं, ठीक है। किसी होटल में आप काम कर सकते हैं, किसी टेक वे में, किसी पिज़्ज़ा शॉप में, ठीक है, मतलब किसी भी शॉप में, ठीक है, वो आप काम कर सकते हैं, जो कि इजीली हर बंदा कर लेता है, कोई इशू नहीं होता उसको, ठीक है। लेकिन कोरिया में ऐसा नहीं है। कोरिया में आप टैक्सी नहीं चला सकते, सिंपल सी चीज़ है। आप टैक्सी तक नहीं चला सकते, आपके पास पासपोर्ट, आप टैक्सी नहीं चला सकते, सही है। तो मकसद बात करने का ये है कि कोरिया में अगर आप आते हैं तो मेरे भाई यहाँ से पैसा कमाएं। पहले तो ये बात है, यहाँ पे पैसा कमाएं, उसको सेव करें। सेव करने के बाद आपका कोई पाकिस्तान में कोई आबाओ अजदाद से विरासती बिजनेस जिसको बोलते हैं,
कि अगर वो है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं या अपना काम करना चाहते हैं तो वो आप जाके 4-5 साल आप जब अपना पीरियड पूरा करते हैं तो जाके आप वो काम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके अलावा दूसरी ऑप्शन ये है, वो उसी सूरत में आप कर सकेंगे काम पाकिस्तान जाके भी जब आप पैसे सेव करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आएँ, काम करें, मेहनत करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो मेरे भाई उस पैसे को सेव भी करें, ठीक है। ये ना हो कि यहाँ पे आए आप और कुछ आप सब कुछ पैसे घर भेज दें, कुछ यहाँ पे यशी कर लें, घूमें फिरें, खाएं पिएं, कुछ कोई मसला नहीं है, ठीक है। पैसे लगाएं अपने पे, लेकिन पीछे भी भेजें, लेकिन अपने लिए भी उसको सेव करें, ठीक है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, इसको आप जहन में रखें। दूसरी बात, आप पाकिस्तान से आते हैं कोरिया में, तो दूसरी ऑप्शन ये है कि आप दूसरे कंट्री में मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से वीज़ा लग जाता है आराम से, ठीक है। तो उसका तरीकाकार है, आप यहाँ पे आते हैं, आप 1-2 साल लगाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो है वो वर्थ बन जाती है, बैकअप होता है आपके पास पैसों का, उस बेस पे स्टेटमेंट अच्छी बन जाती है आपकी। उसमें आप छोटे कंट्री को पहले 2 दिन विज़िट कर लें, जापान का वीज़ा लग जाता है, विदाउट फ़ी भी नहीं होता है उसकी, तो वैसी फ़ी भी नहीं है। यहाँ से जापान का वीज़ा लगवा सकते हैं आप, वहाँ पे टूर करके आ जाएं, 2-3 दिन 4 दिन लगते हैं, इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते यहाँ से, तो वैसे ही जापान बड़ा नज़दीक है, ठीक है। और छोटे छोटे मुल्क हैं साथ, वहाँ पे विज़िट करें, उसके बाद यहाँ से आप किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा लगवा लें, कनाडा का लगवा लें, ऑस्ट्रेलिया का लगवा लें, न्यूजीलैंड का लगवा लें, अमेरिका का लगवा लें, यूरोप जाना चाहते हैं वहाँ का लगवा, जहाँ पे आपका जहन बनता है, जहाँ पे आप देखते हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा है, वहाँ पे आप वीज़ा लगवा के जा सकते हैं, ठीक है। जो टाइम पीरियड आप यहाँ पे लगाएंगे, पैसे आप यहाँ पे कमाएंगे भी, नो डाउट, लेकिन अगर आप यहाँ से मूव कर जाते हैं 3-4 साल लगा के, ठीक है, 2-3 साल 4 साल लगा के यहाँ से मूव कर जाते हैं दूसरे कंट्री में, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप पैसे कमाएंगे। वहाँ पैसे तो आपने वहाँ पे भी कमाने हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो आप टाइम गुजारेंगे, ठीक है, उसमें आपके जो कागज़ हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बन जाएंगे, ठीक है, जिसका आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा। उस वहाँ पे जो है वो आप किसी शॉप पे भी काम कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, इवन डैट टैक्सी भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है वो एक आपको मैंने बताना था, ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये बातें हमें इसलिए इतना टाइम हो गया कि हमें सीखते सीखते लग गई, हमें ये बातें किसी ने बताई नहीं है, ये हम अपने तजर्बे से आपको या अपने एक्सपीरियंस से जो हम ऑब्ज़र्व किए 5-7 साल में, ये मैंने वो बातें बताई हैं आपको। मैं नहीं कहता कि आप कोरिया आएँ और आते ही कहीं पे मूव कर जाएं, आप आएँ यहाँ पे 2-3 साल लगाएं, काम करें, ठीक है, पैसे कमाएं, ठीक है, और अगर आप आगे जाना चाहते हैं यहाँ से मूव कर लें, बड़ा इजी वे है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपका कोई बिज़नेस करने का ज़हन है, ठीक है, कोई पीछे आपका बिज़नेस का कोई सिस्टम है, विरासती बिज़नेस है, फिर उनका विरासती बिज़नेस भी होता है, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, नया बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान जाके में, लेकिन वही उसी ज़रूरत में जब आप पैसे सेव करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई सोचिएगा ज़रूर इसके मतलब, और ये अपने जहन में बिठा लें, ये चीज़ें जो मैंने आज व्लॉग में बोली हैं अपने जहन में बिठा लें, सही है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।